केजरीवाल जो उन्होंने किया वो तो अभी तक किसी ने नहीं किया। उसने कहा, उसने जो जो बात कहा ना वो करके दिखाया। बोला स्कूल फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, बस फ्री, दवाई फ्री, दवाई फ्री। सबसे क्या है आजकल, शिक्षा फ्री है, एजुकेशन मस्त है। हाँ, जब जाके मतलब सही है। जब इसको एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब एजुकेशन है तभी सही है। आपको क्या अच्छा लगता है केजरीवाल का? सेम यही चीजें हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। आगे और अच्छा करेंगे तो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल की तरह अगर बीजेपी भी करती है तो हम उनका भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर केजरीवाल आए, हाँ उसी को सपोर्ट करेंगे। अगर केजरीवाल आती है तो हम उनके सपोर्ट में हैं। अंकल, केजरीवाल को बीजेपी कहती है केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी है, आप क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी नहीं है केजरीवाल, बहुत बढ़िया आदमी है, समझदार इंसान है। अच्छे आदमी है, समझदार आदमी, बहुत कुछ करते हैं। केजरीवाल पे लगातार आरोप लगे हैं कि उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। बिजली पानी फ्री तो है लेकिन यमुना साफ नहीं है, उसको लेकर क्या कहती हैं? एक यमुना साफ नहीं है, यमुना साफ कर कौन पाया? पीछे से जो गंदगी आ रही है उसको साफ करना चाहिए ना, तो वो तो होती नहीं है। तो फिर एक के ऊपर कैसे थोप सकते हैं? ये तो हमारा सबका ही काम है कि उसको साफ रखा जाए। गंदगी तो हम लोग ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। तो इस बार तो ऐसा क्या है केजरीवाल में कि आप लोग केजरीवाल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है और वो करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बीजेपी हमारे को क्या कर रही है बताइए? हर जगह तो महंगाई है, किस चीज का है? और अंकल, केजरीवाल पे तो आरोप लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक तो खोल दिया लेकिन इलाज नहीं होता है। सब इलाज होता है जी, गलत बता रहा है। वहाँ से दवाइयाँ पूरी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहिए, हमारे पर्स में दवा है, बहुत अच्छे दवा देते हैं, और दवा भी हर चीज। वो तो सब चीज फ्री किए मगर उनके लिए जेल फ्री मिला, वो दवा फ्री किए, स्कूल फ्री किए। जो कि सरकारी स्कूल में इतनी पहले गंदगी रहती थी, जाने में भी ये लगता है। आज के डेट में जा करके देखो, हैंड वॉश रखा हुआ है, बाथरूम में सब चीज रखा है, पूरा फिनिश है। और ये क्या, कुछ भी नहीं है। जो इंसान कहता है वो जो करके दिखाता है, सब चीज फ्री किए। आपकी वजह से जो है उनको बदनाम किया गया है। उन्होंने जो किया वो क्यों किया ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने घोटाला नहीं किया ये हम भी जानते हैं। जहाँ 100 लिखते हैं वहाँ एक गलत होता है मैडम, मिस्टेक होता ही है। 100 लिखेंगे तो एक मिस्टेक होता ही है। ऐसा कोई जहाँ 100 इंसान सही किया, एक तो गलती हो गई तो उसके लिए इशू नहीं करना चाहिए जी। तो, लेकिन केजरीवाल, बीजेपी कहती है अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी न होते तो जेल न जाते। आप क्या कहते हैं? जेल में तो आप हमें डाल दो तो हम जेल पहुंच जाएंगे। लगाने में कितनी देर लगती है? इल्जाम लगवाने देर लगती है, हैं? मैंने आपका हाथ पकड़ा, अब आपने कहा मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर हाथ क्यों पकड़ा ये भी तो सोचो ना। हो सकता है मैंने आपको बचाने के लिए किया है, ये तो गलत है ना। किसी को बदनाम करना है तो वैसे कर दो। तो इस बार पूरा माहौल है केजरीवाल का या फिर बीजेपी की तरफ जाना चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते? बीजेपी का तो सवाल ही नहीं उठता, एकदम क्लीन स्वीप है। अंकल, आपको क्या लगता है केजरीवाल पे जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है जी? गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। कितने ईमानदार है केजरीवाल? बहुत ईमानदार है, ईमानदार वो है। बहुत ईमानदार। सबसे बड़ी चीज वो ईमानदार इसलिए क्योंकि वो चीज देखते आए हैं जो कि हम लोग झेल रहे हैं। ऐसे में जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है वो झेलता आता है तो वो सब जानता है। और इन्होंने क्या किया है? इनकी तो सारी पार्टी पैसे वालों की है। वो पैसे वाले और पैसे वाले वो जा रहे हैं, गरीब आदमी बिल्कुल चला जा रहा है। आप एक गरीब आदमी क्या खाता है ये आपने देखा है कभी घर में जाके उनके कि उनके घर में खाना भी है कि नहीं है? इनकम तो वही है ना। महंगाई दुनिया भर की है, इनकम तो वही है ना, तो इनकम तो होना चाहिए ना। एक केजरीवाल के ऊपर एक आरोप और लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं, पर वादे करते तो हैं, पूरे बहुत कम करते हैं। कौन सा वादा पूरा नहीं किया? क्योंकि वो विपक्ष में है, उनको फुल सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसीलिए वो कहीं ना मात खा रहे हैं। और मैं ये तो अपने पर्सनली कहना चाहूंगी कि पूरे देश की बागडोर को एक सत्ता के हाथ में नहीं देनी चाहिए, विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, तो दोनों ही संभली रहेंगी। नहीं तो एक होगा तो फिर गुंडा राज चलेगा। अगर एक ही सरकार पूरे देश में रहेगी तो उनकी मनमानियां होंगी। विपक्ष में दूसरा नेता होना चाहिए। केजरीवाल को हम और सपोर्ट इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि बीजेपी और अच्छे से वर्क कर पाए। इसलिए नहीं कि केजरीवाल में भी कमियां हैं, हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन एक इंसान से नहीं होते, एक पूरी कमियों से ही सुधरता है। एक और आरोप लगता है कि केजरीवाल की गवर्नमेंट में पानी को लेकर जिस तरह से टैंकर माफिया गली गली में हो गए, उसको लेकर क्या कहती हैं? नहीं, टैंकर माफिया कहाँ पर है भैया? हमें तो एक चीज बता दो कि पानी तो अरे बीजेपी आरोप लगाती है ना। तो बीजेपी आरोप लगाती है, उनका काम है आरोप लगाना। जब वो आरोप नहीं लगाएंगे तो वो आगे कैसे आएंगे? तो ये आरोप आपको कैसे लगते हैं? गलत है, वो सरासर गलत है। बिजली पानी
कैसा है दिल्ली में, क्या माहौल है? ऐसा ही है। नहीं, बिजली की सुविधा अच्छी है, पानी की हमें भी दिक्कत हुई, लेकिन हम चाहते हैं मगर वो बोले हैं, वादा किए हैं जब जुतेंगे तो पानी भेजेंगे, पानी के लिए बोर कर देंगे। मतलब पानी तो बराबर आता है, जो हम लोग को थोड़ा परेशानी है तो टंकर आ जाता है, जब जो उनके वो आम भी तब हुआ है जब केजरीवाल जेल में गए हैं। जब इनको लगा कि डोल रहे हैं तो इन्होंने उनको बदनाम करने के लिए पानी की माफिया, टैंकर माफिया है वो चलना स्टार्ट हुआ, इतना हमें आइडिया है। तो केजरीवाल के जेल जाने के बाद ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है। मैंने नोटिस किया है कि केजरीवाल जब जेल में थे उसके बाद पानी की हमें दिक्कत आने लगी है, नहीं तो 5-6 साल से कंटिन्यू पानी अच्छा आ रहा था, ठीक आ रहा था। हम संतुष्ट हैं, कह सकते हैं हम संतुष्ट हैं उससे कि पानी की सुविधा पहले थी, लेकिन जब से केजरीवाल जेल गए हैं, अब रीजन जो भी हो पॉलिटिकल हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम खुद एक आम जनता होने के नाते मैंने ये नोटिस किया है कि तब से ज्यादा हुआ है केजरीवाल को बदनाम करने के लिए कि बीजेपी आए अच्छी बात है। और केजरीवाल का बदनाम करते हैं, जो केजरीवाल करता है, केजरीवाल का जेल में से आकर के पानी नहीं देता है, वो तो कह ही रहा है जो पानी दो, वहाँ से भी पूछते हैं, जो उनके आम जनता वो भी तो पानी भेजते हैं। हाँ, क्या गलत डाला आप बताइए? क्या गलत नहीं है? क्यों? हम तो ये कह रहे हैं, जो उन्होंने लांछन लगाए थे उनके ऊपर कि उन्होंने पैसा वो दबा लिया, तो वो पैसा है कहाँ, किसके पास निकला, क्यों नहीं? कोई पैसा निकला क्या किसी के पास? आज तक पैसा तो नहीं निकला, तो फिर किस चीज के लिए करा और फिर छोड़ा क्यों? नहीं, हम तो देखो, हम अच्छाई की तरफ है, चाहे वो केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उनके सपोर्ट में है। केजरीवाल अगर इस बार के बाद अगर वो और बेटरमेंट नहीं ला पाए तो हम तो हटा देंगे। मैं अकेले की नहीं बता रही हूँ, पब्लिक सपोर्ट में होती है, एक बंदे के कमिटमेंट या किसी भी चीज से नहीं होता है। अगर जो अच्छा करेगी हम उनके सपोर्ट में हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो। मिडिल क्लास सारा उन्हीं की तरफ है। बेसिक नीड्स हमारी अगर केजरीवाल पूरी करेंगे तो हम उनके सपोर्ट में हैं, बीजेपी करेंगे तो हम उनके सपोर्ट में हैं। केजरीवाल महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे फायदेमंद। ऐसे कोई काम जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हुए हों केजरीवाल की सरकार में? भैया महिलाओं के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया। सबसे पहले तो बसें फ्री कर दी। हाँ, वो जो एक औरत बेचारा घर का पूरा करे या फिर अपना करे, ये कैसे करे, आज कम से कम फ्री होने के कारण हम लोग खुलेआम जा सकते हैं, आराम से कहीं पे भी काम कर सकते हैं। एक आरोप लगता है केजरीवाल पे कि केजरीवाल फ्री में बहुत फ्रीबीज बांटते हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? हम ये उससे हम अच्छा चाहते हैं कि वो फ्री ना करके हमें रोजगार दे। हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, हमें रोजगार दे ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। हमें बिजली भी फ्री नहीं चाहिए, वो अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, वो हमसे ही लेके हमें दे रहे हैं, तो हम वो भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा रोजगार दे। स्कूल फ्री है, अच्छी बात है, लेकिन सुविधाएं और भी बढ़ाई जानी चाहिए। एक आरोप लगता है बीजेपी की तरफ से कि 10 साल में दिल्ली बेहाल। कितना बेहाल हुई है दिल्ली? नहीं। अच्छे हालात है। अच्छे हालात है, समझ गए, अच्छे हालात है। मतलब वो बात गलत है, जो है सामने उसी को देखेंगे ना, पीछे तो मुड़ के देखे नहीं। अब इससे अच्छा क्या करूं? जो अच्छा बोले वो तो अच्छा करे, अब आगे चल के क्या करेंगे ये बता नहीं सकते, वो तो अपने बारे में भी नहीं बता सकते हैं। जो बात 10 साल में दिल्ली बेहाल हुई या फिर हालात सुधरे हैं? हालात तो सुधरे हैं, लेकिन उन्होंने सुधरने कहाँ दिया है। बीजेपी वाले पीछे पड़े रहे, बेचारे अपने आप को संभालें कि दिल्ली को संभालें, ये बता दो मुझे। उन पे आरोप लगते हैं, वो उनसे ही संभल पाते हैं। बार उन पे आरोप लगते हैं। जेल में उनको भी भेज दिए, जो बोलता है जो पीछे पड़ता है उन्हीं को जेल में भेज। मनीष सिसोदिया का भी जेल में भेज दीजिए, उनका भी भेज दिए, सबको कर दिए। अब क्या, हमें तो भाई फैसिलिटी जो देगा वही हमारे लिए सही है। जो इंसान हमारे लिए अच्छा सोचता है उसी के लिए, आप ही के विषय, आप ही के लिए जो अच्छा सोचेगा उसी को सोचेंगे ना, कि जो हमारे गलत दबेगा उसके लिए सोचेंगे। बस यही चाहिए।